हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार वर्मा आज वापस आपके सामने आया हूँ कुछ बातें लेके कि अभी जो तैयारी में लगे हैं जितने भी स्टूडेंट, चाहे वो गेट की हो, किसी भी कोचिंग अच्छी इंस्टीट्यूट से वो तैयारी कर रहे हो, जैसे मैं डी हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, चाहे IIT जे की तैयारी कर रहे हो, कोटा में हो, या फिर इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, या फिर आप और अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नीट हो गई, CET हो गई, लॉ की एग्ज़ाम हो गई, क्लेट की, ठीक है, ऐसे बहुत बैंकिंग की हो गई, या फिर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जितनी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो या मेडिकल फील्ड में हो आप, तो मेरा सभी से कहने का एक ही अभी तात्पर्य है इस वीडियो बनाने का कि हर टॉपिक की छोटी से छोटी बातें, छोटे से बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट को पकड़िए, बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट को पकड़ के उससे बड़ा करिए उस कॉन्सेप्ट पे कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जा रहा है, और क्वेश्चन पे कौन से कॉन्सेप्ट कौन से स्टेप पे लग जा रहा है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अगर जो आपको कॉन्सेप्ट आता हो तब भी क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पहले तो क्वेश्चन को समझना, उसकी लैंग्वेज, उसके बाद उसकी जो प्रोसेस रहती है, मेथड होगी, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन होगी। तो ये जो प्रोसेस है 3 स्टेप, इस प्रोसेस को ध्यान में रख के आप एनालिसिस कीजिए। चाहे आप IIT का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें भी जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन पे आप जब भी फोकस करेंगे तो इसी प्रकार से होगा। या फिर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी हर क्वेश्चन पे फोकस करने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़िए। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ेंगे, आप क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कठिनाई आएगी। इसलिए मेरा कहने का आज का तात्पर्य यही है कि आप क्वेश्चन को छोटी छोटी से बारीक चीज़ें पकड़िए, कॉन्सेप्ट को, और पूरे टॉपिक का एनालिसिस कीजिए। जो भी आपका चैप्टर है उसको पकड़िए, उसके एक एक पार्ट में उसके टॉपिक को डिवाइड करिए और हर टॉपिक का एनालिसिस करके उसको समझिए, उसको करिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, मेरी बेस्ट विशेष है। ठीक है, या फिर आप कोई चीज़ें जैसे UPSC में अधिकतर चीज़ें याद की जाती है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि अलग से कॉपी खरीदिए, उसको पार्ट में डिवाइड करके छोटी से बारीक कौन चीज़ें लिखिए, क्योंकि उसमें अधिकतर चीज़ें याद की जाती है। और यहाँ अगर जो आप इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मेन महत्व रखता है कि आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, या फार्मूला बुक बना लीजिए अगर जो आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो तो किसी भी फील्ड में हो, आपको कॉन्सेप्ट और उस टॉपिक की बारीक से बारीक चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आप अच्छा कर जाएंगे। और अभी सेशन चल रहा है सभी एग्ज़ामों की, चाहे PSU हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, इनके सब के फॉर्म आने लगे हैं। ठीक है, अभी भेल की एग्ज़ाम होने वाली है, तो अभी का जो टाइम है वो सबके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि सारी एग्ज़ाम अभी जस्ट आने वाली, PSU के भी फॉर्म आने वाले हैं, गेट की एग्ज़ाम भी आने वाली है। इस बार IISc बेंगलोर ले रहा है एग्ज़ाम गेट की। तो मेरा कहने का मतलब है आप सब कुछ जल्दी से, जैसे IIT की तैयारी बच्चे लगे हुए हैं, तो आप अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, 6-7 मंथ, लगभग 6 कंप्लीट हो चुके हैं, इस 7th कंप्लीट हो गया है, अब स्टार्ट होने लगा है 8th मंथ। तो अब क्या हुआ कि अब आपके पास टाइम ये है जो है बहुत क्रूशियस टाइम है, और आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है। ठीक है, रिवीजन भी करिए। ठीक है, बेस्ट विशेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अच्छे से पढ़िए और पढ़ाई के प्रति अपना फोकस और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।